अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जून है और थर्सडे है। इस वक्त टाइम जो है तकरीबन 4:30 बजे है। तो हम लोगों का इस दफ़ा का ट्रिप बन रहा है वेकेशंस का, कश्मीर का टारगेट है। तकरीबन 2 साल बाद जा रहे हैं। पिछले साल हम नहीं जा पाए थे। इस साल भी बच्चों की किस्मत है बन गया, अदरवाइज़ हम लोग हज पे जाने वाले थे जो अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सके। तो एक दिन के नोटिस पे हम लोगों ने पैकिंग की है। बच्चों ने काफ़ी हेल्प की है कपड़े लोकेट करने में, जैकेट्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, फिर कुछ कपड़े वॉश करने थे वो वॉश किए, और इसी तरह से छोटा बेबी है तो उसकी पैकिंग। तो ये सारी चीज़ें करके फाइनली हम विद इन 5 to 6 आवर्स की नोटिस पे इस वक्त हम रास्ते में हैं। घर से अभी निकले हैं, बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है लाहौर का। लाहौर हमेशा ही प्यारा लगता है और इर्द गिर्द का माहौल बहुत अच्छा है। सड़कें इस वक्त काफ़ी नीट है, लग ही नहीं रहा कि लाहौर है क्योंकि ट्रैफिक इतनी नहीं है। तो चलते जाते हैं, साथ साथ देखते जाएंगे। बारिश, तेज़ बारिश हो रही है और अभी हम लोग रिंग रोड पर हैं, कनेक्टिंग टू मोटरवे। पहले हम लोग का इरादा था जीटी रोड से जाने का, लेकिन फिर वैसे ही बदल गया इरादा कि चले मोटरवे से जाते हैं। और सुबह की रोशनी जो है हल्की हल्की नज़र आ रही है। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं सनराइज़ देखने के लिए। अच्छा, अब हम मोटरवे से काला शाह काकू से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि मुझे भी अभी भी पता चला है कि यहीं तक हमने मोटरवे पे जाना है, आगे जीटी रोड पे जाना है। असल में बच्चों ने कभी जीटी रोड से एज सच ट्रैवल नहीं किया, तो इस दफ़ा हमारा इरादा है कि उनको गुजरावाला से नाश्ता करवाया जाए। काला शाह काकू एग्जिट करके तो अब हम जीटी रोड पे आ गए मोटरवे से, और फुली सुबह हो चुकी है, तकरीबन 5:15 हो रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है यहाँ भी हल्की हल्की, लेकिन लाहौर में जितनी तेज़ थी वैसी आ रही है। गुजरावाला पहुँच गए हम और अभी तकरीबन 5:50 हो रहे हैं। तो ट्रैफिक का इतना रश तो नहीं है, लेकिन ये इनका मेन एरिया है। इस वक्त रोड यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है। हम गखड़ मंडी क्रॉस कर रहे हैं और तकरीबन 6:15 हो रहे हैं। दरमियान में मौसम जो है काफ़ी प्लेजेंट था गुजरावाला में। ब्रेक लानी है मैं रात का टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो राइट साइड पे हमारे छोटा सा जो है ना वो प्ले एरिया सा है, झूले वगैरह है, प्ले लैंड। तो अभी मैं बात कर रही थी, बेटी कह रही थी फेरिस व्हील, तो मैंने कहा हम कहते होते थे आसमानी झूला। तो अब हमारे बच्चे एडवांस हो गए, आसमानी झूले का उन्हें नहीं पता क्या नाम है उसका। हुआ फेरिस व्हील, और फेरिस व्हील का हमें नहीं पता। हाँ जी, फेरिस व्हील का हमें नहीं पता। अभी हम खारिया से आगे निकल आए हैं। पहले प्लान था कि मियाँ जी की दाल पे रुकेंगे, तो एक तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, कोई ख़ास वहाँ पे रश नहीं नज़र आया। ये रास्ते में एक रिजॉर्ट सा नज़र आया था, मज़े की जगह। एक्चुअली मौसम अच्छा है, अदरवाइज़ धूप में तो यहाँ पे रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोई झूले वगैरह हैं, जानवर थोड़े से ये बनाए हुए हैं जैसे। उमामा एज ऑलवेज मंचिंग बेबी, खिज़र एक्साइटेड एज एवर, खदीजा ट्राइंग टू बी डिसेंट, और आसन हेल्पफुल, और नॉटी शाफे। वी आर बैक ऑन द रोड। सामने व्यू बड़ा अच्छा लग रहा है और बारिश दोबारा हल्की हल्की शुरू हो गई। खिज़र से हमने तिलावत सुनी है क्योंकि रोज़ का हमारा मामूल है कि हम मॉर्निंग में जब हम सुबह जा रहे होते हैं घर से तो लाजमी 1 घंटा तिलावत सुनते हैं। तो आज हम फजर पढ़ते ही जैसे निकल आए थे, हमने तिलावत नहीं सुनी, बच्चे गाड़ी में सो रहे थे, ऊँघ रहे थे। तो अब हमने कहा कि थोड़ी सी कमी लग रही है, फिर हमने सोचा क्यों ना खिज़र की आवाज़ में सुनी जाए। तो अभी हमने वो तिलावत सुनी है। अब दोबारा वापस हम अपने ट्रिप मोड में आ गए हैं। शाफे की फरमाइश है कि उसने कोई सॉन्ग सुनना है, तो अब सॉन्ग प्ले करने लगे हैं। मतलब तो कश्ती भी चल रही है। ये जेहलम के तकरीबन एंड पर हम, छोटी छोटी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, हालांकि तकरीबन हर साल ही जाते हैं,
लेकिन इस कदर शौकीन है पहाड़ों पे जाने के कि जब भी पहाड़ देखते हैं तो इनकी यही हालत होती है। अब तो खामोश हो गए, काफ़ी चीखें मारे थे एक्साइटेड होके। ऑलमोस्ट हम सुहावा पे हैं और बारिश उसी तरह से तेज़ हो रही है। कैमरे में इस तरह से मेरा ख्याल है कैप्चर नहीं हो रही, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश है। उसने भी नहीं आगे जाने देना आपको, भी कह रहे हैं लाहौर से ये बंदा मेरे पीछे है। तकरीबन 9:30 हो रहे, हम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और मौसम यहाँ पे भी अच्छा है। बारिश यहाँ नहीं हुई है, लेकिन ये है कि धूप नहीं है। ओवरऑल मेरा ख्याल है पंजाब में अच्छा मौसम चल रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि खिज़र जो है ना वो हिफ्ज़ कर रहा है। तो हमने खिज़र से वादा किया था कि हर छुट्टियों में उसको कहीं फिराने लेके जाएंगे। तो इस वादे पे उसने कहा था कि ठीक है, मैं अपनी समर वेकेशंस में हिफ्ज़ की क्लासेस अटेंड करूँगा। तो आदत लग गई थी, तो 2-4 ताने पड़े हैं तो शाम के लिए नींद उड़ गई है। और आपको तो सोई नहीं थी, नींद तो आनी है ना, क्या करूँ। लेकिन कुछ ऐड कर दें। मैं तो लोगों ने तो अपनी नींदें पूरी कर ली हैं। ड्राइवर बेचारे का क्या कसूर है? ड्राइवर जो है ना वो ड्राइवर लगा हुआ है, बेगम साहब सोई हुई है। कोई बात नहीं, आपको कल मौका पूरा दिया था, हमने नींद पूरी की है। और शाफी अभी भी सो रहा है। वो देखो आज किधर हमारे पहाड़ करीब आ गए। इधर वाले वॉशरूम भी गए थे, यहाँ वॉशरूम भी गए थे, बच्चों को लेके गए थे। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, आप देख सकते हैं। मरी एक्सप्रेस वे है इस रोड का नाम। खूबसूरत रास्ते हैं मरी के, खूबसूरत पहाड़ और ये दरख्तों के पत्ते मुख्तलिफ हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ दरख्त हैं। सामने का व्यू देखें, वो भी बहुत खूबसूरत है। साइड पे देखें माशाल्लाह, वो भी अल्लाह ताला के नज़ारे, कुदरत के खूबसूरत नज़ारे। खिज़र जो है आगे मेरी गोद में आके बैठा हुआ, इतना माशाल्लाह बड़ा सा, क्योंकि उसको पीछे सही कवरेज नहीं हो रही उसके नज़ारों की। ये इतनी धुंध वाले पहाड़ आप देख सकते हैं। देखिए इतनी धुंध हो गई है पहाड़ों पे। रेस्टोरेंट, अब हम नाश्ते के लिए यहाँ रुकने लगे। चल मरी के एक हाईवे पे इधर हम नाश्ते के लिए रुके हैं। बड़ी इसके बैक साइड पे हम इनका सिटिंग एरिया, यहाँ पे बैठ के हम नाश्ता कर रहे हैं। और ये व्यू देखें ज़रा किस कदर खूबसूरत है। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया तकरीबन हर साल आते हैं, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। किस तरह से बादल आए हुए हैं, फिर नीचे लोगों के घर हैं, थोड़ी सी वेजिटेशन है, उन्होंने कोई फसलें वगैरह, मोस्टली यहाँ पे आलू काश्त किए होते हैं लोगों ने। अच्छा, मैं जो पहले भी कह रही थी, जैसे ये दरख्त अगर नोट करें, मुझे बहुत ये चीज़ इंस्पायर करती है। एक ही ज़मीन में ज़ाहिर है मुख्तलिफ बीज हैं, मुख्तलिफ दरख्त हैं, तो इनकी पत्तों की मेक है, किस तरह से एक दरख्त के पत्ते दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला की शान है। आप क्या कर रहे हैं? मैं क्लाइंट को काम भी साथ सुनाऊंगा। मल्टी प्रोसेसिंग चल रही है। खदीजा, कैसा फील हो रहा है आपको? बोल के बताएं, नहीं जुबान से। मामा, आपको कैसा फील हो रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मजा आ रहा है। और मैं तो पागल हो गया हूँ, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि हम पहाड़ों पे आए 2 साल बाद। नाश्ता करके बैठे हैं अभी। मरी से थोड़ा सा पहले हैं ये पराठा, चने, अंडे ये ख़त्म किया है अभी। बस ये मैडम अभी भी लगी हुई हैं, इनका पेट नहीं भरता। मम्मा, और ये कुछ माहौल है पीछे का। ये हमारा छोटा न्याना है और ये मैं खूबसूरत।
في الأرض منزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما يدور فيهم وما خلفهم. नाश्ते के बाद दोबारा हम अपने सफ़र पे रवाना हो रहे हैं। बच्चों ने दुआ पढ़ ली है और गर्मी काफ़ी है। बज़ाहिर तो मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, गाड़ी में बैठ के लग रहा है बड़ा अच्छा बाहर भी मौसम होगा, लेकिन बारिश के बाद घुटन और हब्स जो है ना वो काफ़ी हो गई है। अब मरी का ये हाल है, अब उम्मीद कर रहे हैं कि आगे कश्मीर में थोड़ी बेहतरी हो। गंदगी हंसने की बात नहीं। अच्छा मासूम सा बच्चा है हमारा। अच्छा देख सकते हैं आप, ये धुंध इतनी ज्यादा है, बादल है, बादल इतनी ज्यादा है, ये पहाड़ इतने ऊपर है कि बादल ही नीचे आ रहे हैं। क्या बात बताओ क्या बात है। शाफी आप भी बोलो। नहीं क्या बात है। मैंने एप्पल खाया है। शाफी को मजा आ रहा है। चेक करो शाफी कहाँ जा रहा है? धुंध नहीं है, ये बादल है, असम वाले बादल। अब मैं खा सकता हूँ। शाफी कहाँ जा रहा है? लाओ नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? दादू घर जा रहे हो? बादल जो है इतने नीचे आए हैं। मेरे को पुलिस आ गया। पापा पुलिस आ गया। मरी से आते हुए हम कोहला की तरफ जा रहे हैं। दोबारा रास्ते में बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है, मौसम अच्छा है, हवा भी चल रही है। बच्चों ने आइसक्रीम की जिद की, 2 जगह रुके, फ्रीजर खोला तो अंदर बॉटल्स भरी हुई थी। तो फिर और ये हिली एरिया में ज़्यादा देर आप रुक भी नहीं सकते, एक ही रोड होती है जिसपे दोनों तरफ की ट्रैफिक चल रही होती है। तो फाइनली एक जगह रुक के फिर हमने कुल्फियाँ खाई हैं, और कुल्फियाँ जो थी वो बहुत ही मज़ेदार थी। अब बच्चे दोबारा जिद कर रहे हैं, अभी 5 मिनट नहीं हुए तो अब दोबारा ढूंढ रहे हैं कि वो कुल्फी वाला डीप फ्रीजर कहीं और नज़र आए तो हम रुक के दोबारा कुल्फियाँ खाएं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। साइडों पे अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये नज़र आ रही है, फ्रूट्स हैं। फ्रूट तो खैर हर जगह ही होते हैं, लेकिन जैसे आजकल खुबानी या दूसरे फ्रूट्स का सीज़न है तो एक ही फ्रूट की मल्टीपल वेराइटीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो होपफुली अगर कहीं हम रुक सके तो वो भी ट्राई करेंगे, बच्चों को नए फ्रूट्स भी ट्राई करना है। ये नीलम पॉइंट अगर जाना है नीचे जा सकते हैं। हाँ, जहाँ हम पहले गए थे। हाँ, ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं कोहला ब्रिज पे। अब हम इस ब्रिज को क्रॉस करने जा रहे हैं। तो ये जो सामने आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं ये कश्मीर के, बेसिकली ये एक ब्रिज है जो हमारे पंजाब को और KPK को और कश्मीर को मिला रहा है, आजाद कश्मीर को। तो अब हम यहाँ से गुजरेंगे। दरियाए नीलम है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस दरिया के करीब जाने से भी मना करते हैं क्योंकि कश्मीर की एंट्रेंस पे आ रहे हैं। आगे चेक पोस्ट भी आएगी। यहाँ पे एक तरफ कायद आज़म की तस्वीर है, एक तरफ सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान की है कि कश्मीर के लीडर। इसी तरह से ये साइडों पे भी आपको ये नज़र आएंगे पाकिस्तान के और कश्मीर के फ्लैग्स। तो ये सारी एंट्रेंस यहीं से है, नीलम वैली की, मुजफ्फराबाद। हम जब गए थे कश्मीर, मुजफ्फराबाद गए थे, तो हम वापसी पे बाग वाली साइड से वापस आए थे। ऑल्दो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत इलाका है। वहाँ के दरख्त बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म के उनके फूल थे, बड़े खूबसूरत रंगों के थे। जब हम ये इस रूट पे आ गए और साथ साथ हमारे ये दरिया चल रहा है, मेरे अभी लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, ये यहाँ पे आते ही ना, यहाँ पे साइडों पे कश्मीर की एक सौगात है। लास्ट टाइम मैं समझी थी शायद ये भल्ले हैं, तो मैंने पूछा तो बंदा बहुत ही हंसा था। तो इनके को ये बिस्किट टाइप के हैं, तो ट्राई नहीं किए थे। इस दफ़ा मैं चाह रही हूँ कि वापसी पे ना ये लेती जाऊँ और ट्राई करके देखूँ कि ये क्या यहाँ की सौगात है। बाकर खानिया कह रहे हैं, वैसे उन्होंने शायद कोई और ही नाम उस वक्त बताया था। तो देखते हैं क्या चीज़ है ये भी। बच्चों जब नारायण गए थे तो कौन सा दरिया था साथ? और ये कौन सा है? नीलम। अब जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे ना तो जेहलम भी होगा। तो नीलम जेहलम 2 दरिया मेजर है।
आपको जो लेक दिखाऊंगा ना इंशाल्लाह, अभी अगर आपकी हिम्मत हुई तो अभी पिछले तो साल वो- पापा गए थे फ्रेंड्स वो आपकी मेरे ख्याल से तीसरी लेक होगी, क्योंकि आप कंडोल भी गए हुए हो लेकिन आपको याद नहीं होगा। कंडोल। माउंटेन भी गया हुआ है ये, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था माउंटेन कंडोल ये गए हुए हैं, कंडोल लेकिन उनको का। याद नहीं, उमामा को भी नहीं याद होगा। कंडोल की जो सड़कें थी है ना याद उमामा? हाँ हमारी कंडोल की सड़कें, वही थी ना जहाँ हसन कहता था यहाँ आना क्या बहुत जरूरी था। बहुत ये मुझे भी याद है। असल बहुत डर गया था। सैफुल मुलूक गए हुए हो, तुम कंडोल गए हुए हो और लोलो माउंटेन सर। गए हुए पापा मलूक तो मुझे याद हो। है। लोलो सर तो दरमियान में आते हैं ना। हमारे सही में कौन सी थी वहाँ पे भी हाँ हाँ शिव सर। शिव। वाह हमारे 2:22 हो रहे हैं तकरीबन। मुजफ्फराबाद में हम एंटर हो चुके हैं। अभी हम ये फेमस जो पाकिस्तान ब्रिज है इसको क्रॉस कर रहे हैं। कोशिश है कि हमें यहाँ से एस्कॉम की सिम मिल जाए, क्योंकि काम शाम जैसे है, ऑनलाइन जुनेद का भी काम है और भी ईमेल्स वगैरह चेक करनी थोड़ी ज़रूरी है। बाकी पीछे घर वालों से भी रब्ता करना है, तो इंटरनेट फैसिलिटी हो तो हो जाएगा वो। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद हम सिम लेने में कामयाब हो गए। पहले तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा वेंडर ही नहीं मिल रहा था जो सिम दे, तो एक बंदे को रेफ़र किया, यानी उसका नाम लेके कि फलां जगह से मिल जाएगी, वहाँ गए तो जुनेद की आईडी कार्ड पे वो सिम इशू ही नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या रीज़न थी, एरर आ रहा था। खैर फिर दोबारा जब मैं गई हूँ तो फाइनली मेरे आईडी कार्ड पे वो सिम इशू हो गई। चलो अभी हम लोगों ने जोहर की नमाज पढ़ी है, बहुत सुकून मिला। ठंडा पानी था दरिया का, जाहिर है, वज़ू करके और बच्चों ने और हम दोनों ने नमाज पढ़ी है और दोबारा फिर अपने सफ़र की तरफ हम चल पड़े। तो पंचगरा ये इलाका है, आके देखते हैं। जैसे जैसे जो इलाके आते जाएंगे नोट करते जाएंगे हम लोग। व्यू बहुत अच्छा है। अरसे से मेरी और जुनेद की कोशिश होती है कि कहीं पे भी हम ट्रिप पे जाएं तो नमाजें ना मिस करें। वैसे तो घर में भी कोशिश ही होती है, लेकिन स्पेशली वो इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने कसर नमाज की सहूलत बताई है और फिर जब अल्लाह ताला की नेमतें इतनी नज़र आती हैं तो अल्लाह ताला का शुक्रिया करने में तो फिर कमी नहीं होनी चाहिए। तो आम दिनों में भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मज़ा आता है कि आप कहीं पे भी रुकें और वहाँ पे जल्दी से बस 2 रकात पढ़ लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से दुआ मांगे और आगे चल पड़ें। तो बेटा ये तायात ही रही है और ही रहेगी, ये पता नहीं क्यों नहीं बना रही तो रामी। मैं रिकॉर्ड कर हल्का बात ठीक है, होने चाहिए, पता लगे रामी को आएगा ही। मछली खा लिया मछली। मछली खानी है मेरे बेबी ने। अच्छा मेरा बेटा मछली खाएगा मेरा बेटा भी। यहाँ से लोग मछली पकड़ना आते हैं। ये एंट्री पॉइंट है इनका और 100 रुपए 100। बेटे आप तो टूरिस्ट हो ना, यहाँ के मकामी लोग भी तो है ना, उन्होंने आना जाना है ना, फिर वो फायर मारते हैं यहाँ पे, वो मरने के लिए छोड़ दें। ड्राइवर के बाजू में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया। मुस्तकिल एक हाथ ऊपर रखना। 14.5 घंटे हो गए मुझे ड्राइव करते। ड्राइवर ऐसे ही है हमारा, वहाँ से जो सेल्फ मारता है ना फिर तू से घर आके ब्रेक लगती है। अभी भी हमने आज स्टे तो किया, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर न लगाए, ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं इनकी। पीछे का नज़ारा और ये छोटू जो है ना ये भी सो रहा है। बिना फिर हम केरल पहुंच गए। अच्छा पहले लग रहा था रश नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ हैं टूरिस्ट, जीप्स भी आ जा रही हैं और बाजार में भी रौनक नज़र आ रही है। पीछे मुझे फाइनली वी आर एट केरल। सो काफ़ी टाइम लगा हमें यहाँ पे होटल सिलेक्शन में। एक्चुअली सीज़न है, रश भी है और फैसिलिटीज़ उतनी है नहीं जितनी प्राइसिंग है। तो फाइनली हमें अपनी डिज़ायर्ड जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक रूम मिल गया। तो लेट्स हैव अ रूम टूर।
हमारे ड्राइवर साहब तो बहुत थक के लेटे हैं, बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा रूम का ओवरव्यू दे दूँ। मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटिंग चीज़ लगी है वो ये इतनी बड़ी सी ये विंडो है, प्लस ये ग्राउंड, और ये बच्चे जैसे आपको नज़र आ ही रहे होंगे, बच्चे बाहर गाड़ी में से कुछ चीज़ें वगैरह ले रहे हैं। सामने ये एक छोटा सा ग्राउंड है, इसमें खेल रहे हैं। सो आके मैं आपको दिखाऊंगी, ये बाहर बालकनी है, बाहर बिल्कुल जो है रिवर साइड है, रिवर का व्यू है। कोई फैमिली वहाँ बैठी हुई तो मैं मुनासिब नहीं समझ रही जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज़ाहिर है बच्चे काफ़ी भूखे हो रहे हैं तो उनको कुछ खिलाना पिलाना है। 6 बज गए, नाश्ता किया हुआ है। ये थोड़ा सा आउटर व्यू, होटल एंड रिवर साइड रेस्टोरेंट वैली ट्रैकर्स के नाम से, जैसे मैं आपको बता रही थी कि रिवर साइड है, तो ये बिल्कुल इनका एरिया है, यहाँ पे आप आके बैठ जाएं। ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग। खदीजा भाजी, आपके क्या व्यूज़ हैं? अच्छा के अलावा भी तो कुछ कहते हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं तो आया हूँ उधर पहले भी, लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ से कॉल किया था, वो उधर कोने में खड़े होकर तुम्हें कॉल किया था मैंने। मैं तो आया हूँ, ये सामने जो है ना ये इंडिया है। सामने ये इंडिया है। इंडिया सामने है। रिवर साइड फोटो शूट किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और एक्साइटमेंट में बच्चों को भूख ही नहीं लग रही है हमारी, क्योंकि उम्रें हो गई है। मुझे और जुनैद को तो भूख लग रही है, बच्चों के कभी इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, तो अब राज़ी कर रहे हैं कि आ जाओ पहले कुछ खा लें। अगर हमारे लिफ्ट करा दें हमें। एक ये हमारे छोटे से हाफिज साहब माशाल्लाह। मैंने तो ये सोचा था हम लंच करने जा रहे हैं तो हम ये रिवर साइड एंजॉय करने लगे। इतने मज़े का व्यू है, बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं। खूबसूरत पाकिस्तान हमारा, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये दरिया के उस तरफ इंडिया है, शायद मैंने पहले भी मेंशन किया है। तो ये हमारे हमसाए हैं। शाफे का एक और जंक्शन आ गया। बेटे खिज़र चलो, शाफे शूज पहनो चलें। चलो आ जाओ, ये टुकड़े में आके खेलें ना। मैं सोचा कि खाना जो खाना है ज़रा फिर के एक्सप्लोर करके फिर खाएं। तो अभी मगरिब जैसे होने वाली है। एंड वाली पे भी बैठ जाओ, चलो उधर बैठ जाते हैं। चले बैठे। सारा खाना खा लिया, अब हम दोबारा अपने होटल जाने लगे हैं। खाना खाया हमने, बिरयानी और नोकराज। कुछ भी नहीं खाऊंगी मैं, बिल्कुल नहीं अच्छा था। अब ना चाय पीनी है, अब पता नहीं कैसी मिलेगी चाय भी। एनीवेज